यानी ये इस तरह के बॉक्सेस आ रहे होंगे। यहाँ पे इसको मैं 90 डिग्री का एंगल दे देता हूँ और फ्लिप भी कर देते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन ऐसे आ रहा होगा, इस पे भी और इस पे भी। अब होगा क्या, मैं इसके साइज का ही ले रहा हूँ। और इस आर्टबोर्ड का साइज भी मैं, वाइड निकल गया, ये कर दिया। इसको मैं फिर से लॉक कर रहा हूँ कंट्रोल एल करके। उसके बाद मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे 01, सबसे जो कम रीडेबल है वो 13 पिक्सल्स का ही। अब इसको मैं रिपीट ग्रिड करूँगा, अब इतना कर देते हैं। इसी तरह आपने ये सारी डेट्स कर दी और इसका मैं साइज भी आर्टबोर्ड का छोटा कर रहा हूँ। आर्टबोर्ड का साइज छोटा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने, एक मिनट, अभी मैंने ज़्यादा ही छोटा, हाँ, उसके बाद मैं इस ब्लू लाइन को अपने हिसाब से जहाँ पे भी मैंने जितना मुझे स्क्रॉल वाला एरिया चाहिए मैं उतना कर देता हूँ। यानी अब जितना भी वो स्क्रीन में नजर आएगा ओवरले, आपका ध्यान इधर नहीं है, आपका ध्यान इधर नहीं है, उसका भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसको उतना कर दिया जो मुझे उतना ही नजर आए। अब मैं इसको साइज में छोटा भी कर दिया। इसी तरह मैं मंथ की कर लेता हूँ और इसी तरह ईयर की। यहाँ पे अब जैसे
यहाँ पे मैं देख लूँ उसने कितना रखा हुआ है। 20-20 पिक्सल्स का डिस्टेंस है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, 20 का ही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12। अनग्रुप कर दिया। यहाँ से कुछ ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आ रहा है 1990 या 1980 से स्टार्ट कर देते हैं। रिपीट ग्रेड, अनग्रुप, यहाँ से इसको इस तरह। अब क्या होगा कि मैं प्रोटोटाइप में आऊँगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने से ये आएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन का एंगल भी मैंने चेंज करना था। मैं अभी पहले एंगल चेंज कर लेता हूँ। ये ऐसे नहीं था ना, इसको मैं कर देता हूँ 0 डिग्री पे। क्या था ये, ऐसे नहीं, तो अभी ठीक है। ड्रॉप का इंडिकेटर दे रहा है वो, ये आ गया। अब ये उसको हमने बताना है कि वो जो ड्रॉप डाउन है वो कहाँ पे नजर आए। मैं कहता हूँ यहाँ पे नजर आए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, इस पे ये मंथ्स नजर आए। इसको भी मैं मूव करके ले आता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मुझे यहाँ पे चाहिए ईयर का। ईयर का ओवरले ये है, और ये आ गया। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, क्या होगा, इस पे करने से ये स्क्रॉल भी आ रहा है मेरा। अगर मैं इस पे आता हूँ, इस पे भी स्क्रॉल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्रॉल आ रहा है। तो ये इस तरह चलता है। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब हम बात करते हैं एसेट्स कैसे दिए जाते हैं। लिंक बनाने से पहले ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो, मैं इसको डिज़ाइन में वापस आ रहा हूँ, ये है, ये शेप है। इसको मैं जब सबसे नीचे आऊँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे है मार्क एज एक्सपोर्ट। मैं चेक लगा दूंगा यहाँ पे भी, सबसे नीचे चेक। उसके बाद ये बटन है, सिर्फ बटन को चेक लगाऊंगा। उसके बाद ये कलर में अलग है, इसलिए चेक लगा दिया। ये आइकन्स उसको मिल सकते हैं, लेकिन आपने करने हो तो कर लें। उसके बाद ये है, इसको चेक लगा दिया। ये वाली ऑप्शंस मैंने पहले ही कर दी हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने करके देने हैं, ये पिक्चर्स करके दे दूंगा। ये पिक्चर मार्क एज एक्सपोर्ट, इसी तरह ये पिक्चर मार्क एज एक्सपोर्ट। इसी तरह ये सारे आइकन्स दूंगा, जितने भी ये सारे आइकन्स आ रहे हैं वो सारे जब दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं आऊँगा शेयर की ऑप्शन पे। अच्छा, मैंने फ्लो वन पे सिर्फ इतने रखे हुए हैं, बाकी मैंने प्रोटोटाइप सही से नहीं किया हुआ। कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने से एक तो वो सीधा लॉगिन हो जाएगा, और ये ओवरले नहीं, ऑटो एनिमेशन कर देते हैं। उसके बाद अगर वो फॉरगॉट पे क्लिक करता है, उसको ये स्क्रीन मिलेगी।
लिख के जब सेंड करेगा ये मिलेगी, कंटिन्यू करेगा तो ये स्क्रीन मिलेगी, कंफर्म करेगा तो उसको सीधा होम पे भेज देते हैं। उसके बाद अगर वो साइन इन करता है फिर भी होम पे जाएगा, अगर वो इधर लॉग इन पे क्लिक करता है तो वो लॉग इन वाली स्क्रीन पे जाएगा, ये है। उसके बाद अगर वो इधर साइन अप पे क्लिक करता है तो उसको ये स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी तो हुआ है। अब मैं शेयर पे जाके देखता हूँ, हाँ बाकी कनेक्शंस हैं, और ये लास्ट वाली का नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ और तब देता हूँ एडिट मेन कंपोनेंट, ये था, और ये आ गया इस पे। अब वो सारे ही आ रहे हैं, बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी वो नहीं आ रहे। अब जब मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ फ्लो वन की जगह आप इसका नाम लिख दो, जैसे ठीक है। अब अगर सिर्फ डिज़ाइन रिव्यू है ना तो उसमें सिर्फ वो बंदा डिज़ाइन देख सकता है। उसके बाद आप डेवलपमेंट पे, क्योंकि डेवलपर को दे रहे हो तो डेवलपमेंट पे चेक लगा के दोगे। अब यहाँ पे आप उसको बता रहे हो एंड्रॉयड है या iOS। वैसे इसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो आपने मार्क एज एक्सपोर्ट किया था, आप अगर यहाँ पे डाउनलोडेबल एसेट्स करते हो ना तो फिर ये जाए, फिर वो डाउनलोड कर सकता है उसी इसी लिंक के थ्रू जो हमने बनाना है। अगर नहीं तो फिर वो नहीं बना सकता, तो फिर वो डाउनलोड नहीं कर सकता। आपको उसको कंट्रोल ई करके जैसे देते हैं ना वैसे देने होंगे, कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट करना होगा। उसके बाद लिंक की एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पे है एनीवन। उसके बाद ओनली इनवाइटेड, जो हमने इनवाइट किए होंगे ईमेल एड्रेस की तरीके से। उसके बाद एनीवन विद पासवर्ड, अगर मैं पासवर्ड पे आता हूँ तो कोई पासवर्ड लगाना होगा जो कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होंगे, उसमें नंबर भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैं अभी एनीवन पे लिख के रख देता हूँ और मैं कर देता हूँ क्रिएट लिंक। अब ये मेरे पास लिंक बन रहा है, जैसे ही लिंक बनेगा मैं कॉपी करके किसी को भी भेज सकता हूँ, ठीक है। नहीं, गूगल पे होगा, अडोब की वेबसाइट पे होगा। जैसे अब ये आ गया, अब यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, कॉपी हो गया। मैं इधर आबिद को भेज देता हूँ, इतना भी नहीं चंगा ग्रुप में क्यों, मैंने अभी डिलीट कर देना दोबारा, ये मैंने भेज दिया। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वो मुझे गूगल पे ओपन होगा, चाहे मेरा XD का अकाउंट बना है नहीं बना। वो मुझे एनिमेशन भी करके देगा, मुझे प्रोटोटाइप का एक्सपीरियंस भी देगा, सब कुछ करके देगा। वो ये सारी चीजें दोबारा से बनाता है। अब देखो, अब ये जितनी भी स्क्रीन हैं, जैसे अब ये पहली स्क्रीन थी, इस पे मैं चाहता हूँ, अब मैं डेवलपर हूँ, मैं डेवलपमेंट में आ जाऊंगा। वो मुझे कलर्स भी बता रहा है कि क्या क्या कलर के एग्जा कौन और वो चीज़ें हैं। उसके बाद फॉन्ट कौन कौन सा यूज हुआ है, ये कौन सा फॉन्ट है, उसकी फैमिली क्या है, करेक्टर स्पेसिंग क्या, सब कुछ बता रहा है। उसके बाद ये देखो, ये वही जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है। ये अब उसका कलर है, ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाउनलोड SVG की ऑप्शन दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास में हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वो उसको मैंने कह दिया हुआ है, वो मैं अभी चेक करता हूँ। और कोई बात नहीं। अब यहाँ पे उसके पास डाउनलोड SVG की भी ऑप्शन आ गई है, तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इवन के वो जो लोगो है वो भी डाउनलोड कर पाएगा। और इसी तरह आपको बाकी स्क्रीन्स भी मिल जाएंगी। अब वो यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करके कहीं पे भी जा सकता है। और अगर उसको कोई चीज़
चेंज करवानी है तो वो यहाँ पे वो लिख सकता है कि आपको यहाँ से ये चीज़ ऐसे चेंज करनी चाहिए। तो कोड वो खुद लिखेगा, अगर कोड भी इसने बताना है तो वो क्यों डिवेलपर है। ये डिटेल बता रहा है कि उसमें डिजाइनर ने टेक्स्ट का फॉन्ट क्या रखा हुआ है, साइज क्या रखा हुआ है, करेक्टर स्पेसिंग क्या रखी हुई है, लाइन स्पेसिंग क्या रखी हुई है, उसका कलर कौन सा है, चीज है उसको ऊपर नीचे आगे पीछे से कितना पैडिंग मिला हुआ है, पैडिंग यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, इस तरह की चीजें वो बता रहा है। कोडिंग तो उसने खुद ही करनी है। हम बना के दे एक्सपोर्ट करके दे देते हैं। वैसे भी ये डमी इमेजेस होती है, अगर वो चेंज करना चाह रहा है तो वो अपनी मर्जी से भी लगा लेता है। अगर उसने यही लगवानी है तो वो अगर उस उधर कभी नहीं अच्छी आ रही रेजोल्यूशन तो वो फिर हमें कह देता है, हम उसको कंट्रोल ही करके एक्सपोर्ट करके दे देते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, मैनेज लिंक पे चला जाऊंगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक्सडी की ही, अडोब क्रिएटिव क्लाउड की ही। यहाँ से मैं इस पर चेक लगाऊंगा और डिलीट परमानेंटली, तो ये इसका लिंक जो है वो डिलीट हो गया परमानेंटली। कोई क्वेश्चन? नहीं है? ओवर स्टेट, ओवर स्टेट बताई तो ये पहली बात, ओवर स्टेट जो है वो मोबाइल में नहीं आती, वो आती है वेबसाइट पे, वो मोबाइल में नहीं आती क्योंकि वहां पे तो कोई माउस ही नहीं होता। हमने जहाँ पे भी करना है डायरेक्ट क्लिक ही करना है, तो वो वहां पे ओवर स्टेट टैब पे, हाँ क्लिक पे ही करना होता है हमें। जैसे ओवर स्टेट होती कैसे है, मैं भूल गया हूँ कैसे होती है। ये है, सबसे पहले तो मैंने इसमें जो भी चीजें रखनी है ना, जो होवर पे दिखानी है, जैसे होवर पे मैंने ये पिक्चर उसके अंदर दिखानी है, ये पिक्चर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ओहो, मैंने इसके अंदर ही रखी, मैं कॉपी ले आ रहा हूँ और इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ। अब ये ऊपर वाले जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने यही पिक्चर ला के रख दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी मैं पुल डाउन कर दूंगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के करूँगा, कंट्रोल के से कंपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करके ओवर स्टेट कर देता हूँ, ठीक है। ओवर स्टेट में मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, ताकि वो अंदर वाली ऑप्शन मिल जाए मुझे, और यहाँ से ओपेसिटी में कर दूंगा इसकी फुल। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया होवर स्टेट से, बाय डिफॉल्ट जो स्टेट होती है स्टेट, डिफॉल्ट स्टेट, उस पे आके मैंने प्ले कर देना है। अब जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर लाऊंगा वो मुझे पिक्चर देगा। और कोई क्वेश्चन? और ये कोर्स कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा कुछ आ गया, ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं 24 क्लासेस में नहीं पूरी करवा सकता। 24 के आज तो 32-33 क्लास करवा दिए, फिर जाके ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। 3 सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे पास, तीनों की बेस बनाना, उस पर काम करवाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी डिजाइनिंग आ गई, आप बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर बन गए। आपने साथ साथ सर्च भी रखनी है अपने।
क्या? हाँ हाँ, जो डिजाइनिंग के टूल्स है ना वो तीन है जो ज्यादा मशहूर है। फिग्मा, एक्सडी और स्केच। ये तीन जो सबसे मशहूर चल रहे हैं वेबसाइट डिजाइन के लिए या मोबाइल ऐप डिजाइन के लिए। किसके लिए? उसके लिए अलग आर्टबोर्ड होते हैं। यहाँ पे देखो ये वेबसाइट के लिए इसमें तीन तरह के आर्टबोर्ड होते हैं। हम ये वाला यूज कर लेते हैं, सेंटर वाला। और रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट की नहीं थी। अच्छा, पता चल जाता है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। और दो लोग रह गए, दो भाग गए हैं। वैसे ही चार आते। मैं बेहंस का बी भी नहीं लिखूंगा इसमें। ये तूने पठानों से 150 की ली है। और वो भी पता नहीं पैसे दिए हैं या। और कोई क्वेश्चन? क्या हो गया है? मेरा वैसे ही अच्छा। हो जा, ओरिजिनल है। पठान ने 200 की बेच दी होनी है ओरिजिनल कह के। कोई है क्वेश्चन तो पूछो, नहीं तो फिर एंड कर देते हैं। मेरा सुबह से बोल बोल के वैसे ही सर फट रहा है। आपकी ईमेल और आईडी और पासवर्ड दोनों लगाने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग में सारे देखेंगे। फिर आपकी पासवर्ड भी आएगा। जब मैंने डालना है तो शो होगा ना पासवर्ड। यार उसको ओपन करके क्या करना है? कुछ भी नहीं होता, अपलोड जैसे फेसबुक पे होता है उस तरह की है कुछ। 5 मिनट का काम भी नहीं है वो, हर बंदे के लिए। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हुई है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं? तो बस ठीक है, वहां पे सीख लीजिएगा। नहीं, अभी नहीं मैं ओपन करता। क्या? यहाँ पे कुछ, वहां पे क्या होता है कि देखो आपने कोई पिक्चर, जो भी आपने काम किया, पिक्चर बनाई, जेपीईजी लिया, उसको जब आप अपलोड करते हैं ना वहां पे बस कीवर्ड्स लगाने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ये मोबाइल ऐप का वहां पे लगाता हूँ, और ये ऐसे नहीं लगेगा। एक आप आर्टबोर्ड लेते हैं पोस्ट साइज का। अब उसमें क्या होता है कि आप इसमें से जो अच्छी अच्छी स्क्रीन होती है ना वो निकाल के रखते हैं ताकि आपके स्किल्स पता चले। वहां पे 3 4 5 स्क्रीन दिखा देते हो आप। अब वो पिक्चर जब आपने अपलोड की, उसका नाम लिखा, जैसे अब इसका है तो इसमें हैशटैग्स क्या आएंगे, कीवर्ड्स क्या आएंगे? अच्छा, हैशटैग्स क्या आएंगे? मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल ऐप डिजाइन, डिजाइन अपडेट डिजाइन, इस तरह के जो हैशटैग जितने भी होते हैं ना, जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं वो डालने होते हैं। उस तरह की चीज ना बस। नहीं समझ आएगी?
वो तलहा करके दिखाया। वर्कशॉप आपको 33 क्लासेस के बाद याद आ रही है, जबकि सब कुछ एंड हो गया। 24 के बाद क्यों नहीं याद आई? मुझे अब भूल गए। ओके, कंटिन्यू करें। आपको ओटीपी आएगा ना आपकी ईमेल पे, वो देखो आया। आपकी ईमेल किधर आई है? मोबाइल में लगी है? दिखाए। नहीं, ऑन करके देना। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। मेरा है बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। पता करना पड़ेगा। क्यों, खैर थी? चलो सही है, मैं पता करके बताता हूँ। ओके। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।